रिहाई से पहले पाक में बीएसएफ जवान के 480 घंटे, पाकिस्तान की टॉर्चर करने की इंतहा पार। ब्रश नहीं दिया, बाथरूम का ब्रेक नहीं, सोने नहीं दिया, जासूसों जैसा सलूक, गाली गलौज, आंखों में पट्टी बांधकर अंधेरे में तड़पाया, गुप्त जानकारी जुटाने की कोशिश। पाकिस्तान कब्जे में गलती से गए बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शो ने पाकिस्तान की नीच हरकतें और बर्बरता की कहानी सुनाई है। 20 दिन बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत को उन्हें सौंप तो दिया, लेकिन पूनम कुमार के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ वो फिर पाकिस्तान की घटिया करतूत उजागर करता है। जब ये जवान थे वो वापस आ गए तो हमारे देशवासी मान बैठे कि पाकिस्तान बदल गया है। हमारे देशवासी बड़े भोले हैं, भारतीय बहुत भोले हैं, लेकिन पाकिस्तान बदला नहीं है। जो गोले बारूदों की आवाज उन्हें सुनाई दी वो खौफ था कि उन्होंने हमारे जवान को सही सलामत बिना किसी ताम झाम के वापस भेज दिया। क्योंकि अगर आप आज से 1971 में जाएंगे तो आज भी 54 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें देश नहीं भूला है, जिन्हें माना जाता है कि पाक में आज भी कैद है। जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाक के 93,000 सैनिक तो छोड़ दिए थे, लेकिन जब अपने 54 भारतीय सैनिक छुड़वाने की बात आई तो पाकिस्तान ने भारत को दगा दे दिया। पाकिस्तान ने ओछापन दिखाते हुए उनकी मौजूदगी पाकिस्तान में खारिज कर दी। पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोई भी सैनिक नहीं है, लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो आज भी बताते हैं कि वो सैनिक पाकिस्तान में ही थे। हालांकि जिस तरीके से बीएसएफ जवान को सही सलामत भेजा है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान पर भारत का कितना दबाव होगा। बिना किसी खरोच के, बिना किसी हाथ पैर पर कुछ नुकसान पहुंचाए, शरीर पर कुछ नुकसान पहुंचाए अगर जवान वापस आया है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत का दबाव किस कदर पाकिस्तान पर था। क्योंकि लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, नीचता का प्रमाण तो देगा ही। पता चला है कि बीएसएफ जवान को सिर्फ शारीरिक रूप से ही टॉर्चर नहीं किया गया, बल्कि मानसिक दबाव बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। सूत्रों ने बताया है कि बीएसएफ जवान को न ब्रश करने दिया गया, ना ही सोने दिया गया और ना ही बाथरूम का ब्रेक मिला। ज्यादातर समय कांस्टेबल शो की आंखों पर पट्टी बंधी थी। पूनम कुमार शो पीके शो को कई लोकेशन पर ले जाया गया था। इनमें से एक लोकेशन किसी एयरबेस का भी था, जहां उन्हें फ्लाइट्स उड़ने की आवाज सुनी। एक जगह उन्हें जेल में भी रखा गया था। पाकिस्तानी अधिकारी सादे कपड़ों में आए थे और पूनम से उनकी बीएसएफ की तैनाती के बारे में भी पूछताछ कर रहे थे, गुप्त जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में पूछताछ की गई। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, उनके साथ गाली गलौज भी की गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक बीएसएफ ने तलाशी के बाद उनके कपड़े भी नष्ट कर दिए। वापसी के बाद प्रोटोकॉल के तहत कई पूछताछ हुई है। पूनम कुमार 23 साल को गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वे पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक खेत के पास तैनात थे। सेना में उनका 16 साल का अनुभव है। बताया गया है कि रूटीन मूवमेंट के दौरान वो भारतीय सीमा की बाड़ को पार करके पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे। ये घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के अगले ही दिन हुई थी। ठीक 21 दिन बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने 14 जून को 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बीएसएफ कांस्टेबल को वापस भेज दिया। वापसी के बाद उन्होंने अपने परिवार से बात की। प्रोटोकॉल के तहत उनकी तलाशी ली गई और पूछताछ की गई। जानकारी सामने आई कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से फिलहाल ठीक हैं। हालांकि पूनम कुमार शो के परिवार वालों ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को उन्हें सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उनके पिता भोलानाथ शो ने कहा कि वह चाहते हैं कि पूनम फिर से देश के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह देश के लिए ही काम करे, वह फिर से हमारे देश की रक्षा के लिए वापस जाएगा। हालांकि जब जब पाकिस्तान में कैद जवानों की, भारतीय जवानों की बात आती है तो कहीं ना कहीं 1971 का युद्ध भी याद आ जाता है। 1971 के युद्ध की यादें भी तरोताजा हो जाती है। जब जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात आती है तब 1971 की वॉर में 54 लापता भारतीय सैनिकों की बात जरूर होती है, क्योंकि माना यह जाता है कि ये सैनिक पाकिस्तान की जेलों में आज भी बंद है।
4 दशकों से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे लोगों को बीएसएफ जवान पूनम कुमार की तुरंत वापसी एक बार फिर उम्मीद जगी होगी। पीएम मोदी उनकी भी जरूर सूध लेंगे, ऐसा ये लोग मान बैठे हैं। पूनम कुमार की वापसी भारत की बढ़ती कूटनीतिक, सैन्य और सामाजिक ताकत को दर्शाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अच्छाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि खौफ है कि अब भारत हमले नहीं सहेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे तो भारत ईंट उठाकर भी मारने का दम रखता है। बीएसएफ जवान की सही सलामत रिहाई को लेकर कहानी ये सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर कैद कर लिया था, जिसके लिए पाकिस्तानियों को झुकना पड़ा। ये सिर्फ खौफ है जो भारत ने जमाया है, ये पाकिस्तान बदला नहीं है। ये नए भारत की उस छवि को दर्शाता है जो अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए सख्त सक्रिय रुख अपनाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अभिनंदन की वापसी और कतर में मृत्यु की सजा पा चुके नेवी अफसरों की वापसी इसका सबूत है। जाहिर है ऐसे में 54 सैनिकों की वापसी का मुद्दा हमारे पुराने घाव हरे कर देता है। भारत के 54 लापता सैनिकों का मुद्दा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है, जब ये सैनिक युद्धबंदी बनाए गए या लापता हो गए। इनमें से ज्यादातर भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य बलों के जवान थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं। भारतीय सरकार का मानना है कि ये सैनिक पाकिस्तानी जेलों में ही हो सकते हैं, लेकिन 4 दशकों से ज्यादा समय बीतने के बावजूद उनकी स्थिति, उनकी क्या संख्या है, वो जिंदा है भी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में भारतीय संसद में रक्षा मंत्रालय ने इन 54 सैनिकों की सूची जारी की थी, जिसके बाद से इन सैनिकों के परिजनों को उनकी वापसी की उम्मीद जगी। इस मुद्दे को फिर से उठाया गया। हालांकि सरकार पर परिवारों ने यह आरोप लगाया है कि इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो लाहौर की कोट लखपत राय जेल में कैद थे, उन्होंने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उनके बगल वाले बैरक में रखे गए भारतीय युद्ध बंदियों को वहां से हटाया जाए। विक्टोरिया की किताब का हवाला देते हुए संघ के मुखपत्र में कहा गया है कि भुट्टो ने जेल में लगभग 50 पागल भारतीय कैदी होने की बात कही थी। भुट्टो ने जेल से लिखा था कि मेरे बगल की बैरक में लगभग 50 भारतीय कैदी थे। रात के सन्नाटे में उनकी चीख पुकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये एक वो दौर था जब हमारे सैनिक वापस नहीं आए थे। तमाम प्रयासों के बाद भी वहां से ये कह दिया गया कि सैनिक हैं ही नहीं। एक आज का दौर है जब पाकिस्तान ने डरकर सही सलामत हमारे बीएसएफ जवान को वापस भारत लौटाया है। हालांकि इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।